फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में हम ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और कौन कौन से हार्मोन्स वो सिक्रेट करती है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ लिया है, पैराथायराइड पढ़ लिया है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बाद हम पढ़ेंगे एड्रिनल। ठीक है, थाइमस ग्लैंड जो होती है, थाइमस ग्लैंड आपको मैं बता दूं कि जो बच्चे होते हैं इन चाइल्डहुड, थाइमस ग्लैंड जो है वो लार्ज होती है, और जैसे जैसे एडल्टहुड में पहुंचता है बच्चा तो जो ग्लैंड है वो श्रिंक होते जाती है। ठीक है, तो प्रोमिनेंट जो होती है वो चाइल्डहुड में ही थाइमस ग्लैंड दिखती है। ठीक, तो थाइमस ग्लैंड जो है ओरिजिन यदि इसका देखें तो एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। एंडोडर्म सबसे अंदर वाली परत से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, लोकेशन जो है बिटवीन द लंग्स, ठीक है, अबव द हार्ट, इन चेस्ट। ठीक है, तो चेस्ट कैविटी में रहती है ये, और लंग्स के बीच में और हार्ट के ऊपर रहती है। तो हम इसका पिक्चर देखना चाहें तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है मीजो जो मीडियास्टिनम होती है उसमें यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से हार्ट होता है, और यहाँ पे जो ग्लैंड है वो रहती है। ठीक है, बाइलोब्ड ग्लैंड होती है। ठीक है, इन दिस वे द ग्लैंड इज रिसाइड हियर, सो दिस इज व्हाट थाइमस ग्लैंड। ठीक है, दिस इज हार्ट, लंग्स, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। तो इन दिस वे दैट इज द लोकेशन ऑफ थाइमस ग्लैंड। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर यदि देखा जाए तो पिंकिश कलर की होती है, सॉफ्ट पिंकिश, बाइलोब्ड। ठीक, दो लोब्स होते हैं इसके, और सॉफ्ट पिंक कलर की ये ग्लैंड होती है। और जो हार्मोन यदि इसका देखें तो इसका जो हार्मोन सिक्रीशन है वो थाइमोसिन कहलाता है। ठीक है, इवन इफ the gland is not very working in adulthood, but it is a very important gland. Why it is important gland? Because इसका जो थाइमोसिन हार्मोन होता है, इसका जो फंक्शन है वो है डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स। ठीक है, टी लिम्फोसाइट जो होती हैं, ठीक है, टी लिम्फोसाइट सेल। तो जो टी लिम्फोसाइट्स रहती है हमारी बॉडी में, उनका क्या काम है? टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, दे आर वन इज फ्रॉम थाइमस एंड वन इज फ्रॉम बोन मैरो। तो जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है, ये जो लिम्फोसाइट सिस्टम होता है हमारा, यदि आपको याद हो या आपको रिमाइंड हो रहा हो, तो जो लिम्फोसाइट्स रहती हैं वो इम्यूनिटी के लिए हेल्प करती हैं, और दो प्रकार की जो इम्यूनिटी है वो बनाती हैं, एक तो सेल मीडिएटेड और एक ह्यूमोरल। ह्यूमोरल जो इम्यूनिटी रहती है वो, उसमें क्या होता है कि वो एंटीबॉडीज बनाती है हमारे लिए। तो जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी रहती है उसके लिए जो हमारी टी लिम्फोसाइट है दे आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो ये जो हमारे जो चाइल्डहुड रहता है उसमें हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, और उन इन्फेक्शंस के कारण, यदि जो भी हम इन्फेक्शन होते हैं उनके कारण हम
उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन इज वन फॉर्म ऑफ दैट काइंड ऑफ कि पैसिव इम्यूनिटी उसमें जो है एक्टिव इम्यूनिटी उसमें जनरेट की जाती है। कैसे? आर्टिफिशियली, कि वैक्सीन दिया जाता है किसी बैक्टीरिया का, वायरस का, और उसके अगेंस्ट जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज बना लेती है। तो दैट इज द वन फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी। लेकिन ये जो नेचुरल इम्यूनिटी रहती है हमारी, कि जो हम किसी, यदि इन्फेक्शन हमें हुआ, कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी आई हमारे बॉडी में, फॉरेन बॉडी मतलब जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस आर फॉरेन बॉडी, तो यदि वो हमारी बॉडी में आते हैं तो हमारी बॉडी उनसे फाइट करती है। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट्स के द्वारा। और लिम्फोसाइट्स या तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं या हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स बना लेती हैं जो कि इनके अगेंस्ट जो है काम करते हैं, इन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और वो केमिकल्स के द्वारा जो इम्यूनिटी होती है उसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। तो उसके लिए, इस इम्यूनिटी को डेवलप के लिए जो थाइमोसिन है वो बहुत ही, जो थाइमस ग्लैंड है उससे जो थाइमोसिन हार्मोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन है टी लिम्फोसाइट का, उसका फंक्शन वो कैसे करेगा ये डिपेंड करता है थाइमस ग्लैंड पे। ठीक है, तो ये जो इम्यूनिटी डेवलपमेंट है उसके लिए दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। द अदर फंक्शन इज सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए भी ये जो हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो दीज आर द टू फंक्शंस विच आर डन बाय दिस हार्मोन थाइमोसिन। ठीक है, तो ये हो गया थाइमस ग्लैंड। ओरिजिन एंडोडर्मल होता है, लंग्स के बीच में, और अबव द हार्ट इसकी जो लोकेशन है वो है सॉफ्ट पिंकिश कलर का होता है। बाइलोब ग्लैंड है ये। हार्मोन थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट करती है ये ग्लैंड, जो कि टी लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और इन दिस वे ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए इट इज रिस्पॉन्सिबल। इन देन सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए भी ये हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा थाइमस ग्लैंड। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एड्रीनल ग्लैंड। ठीक, सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड एड्रीनल ग्लैंड। ठीक, सो एड्रीनल ग्लैंड जो होती हैं उसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक तो है एड्रीनल कॉर्टेक्स और एक है एड्रीनल मेड्यूला। ठीक है, ये एक ही ग्लैंड के पार्ट है, लेकिन इसका इसलिए महत्व है क्योंकि यदि एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, ओरिजिन हम समझ लेंगे। लोकेशन आपको मैं पहले बताना चाहूँगी कि जो लोकेशन है किडनी के ऊपर रहती है। ये आपको यदि पता तो लेटरली रहती है किडनी के ऊपर। ठीक है, लाइक यदि ये किडनी हम बना रहे हैं, ठीक है, बीन शेप होती है हमारी किडनी लाइक दिस, और इस किडनी के ऊपर जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है वो इस प्रकार रहता है। ठीक है, तो किडनी के ऊपर जो है ये ग्लैंड रहती है, इस प्रकार से कोनिकल इन शेप होती है। ठीक है, तो लोकेशन आपको समझ में आ गई। अबव द किडनी, दोनों किडनी के ऊपर राइट एंड लेफ्ट एड्रीनल मेडुला ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड जो है वो रहती है। ठीक है, तो अबव द किडनी। ओरिजिन जो है इसका डुअल ओरिजिन है। डुअल ओरिजिन का क्या मतलब है कि जो ग्लैंड है हमारी दो लेयर से डेवलप होती है। एक तो मीजोडर्मल ओरिजिन है और एक है जो है एंडोडर्मल ओरिजिन, तो सॉरी एक्टोडर्मल ओरिजिन। तो ये ओरिजिन किस पार्ट के है ये मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, यदि इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, ठीक है, तीन रीजन होते हैं हमारे कॉर्टेक्स में। ठीक है,
ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड, हमारी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में जो एड्रीनल ग्लैंड होती है, पहले आपको मैं बता दूं कि इसे हमने दो रीजन में जो है किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो जो आउटर रीजन होता है, ठीक है, जो कि बाहरी सरफेस होती है, सरफेस का एरिया, और ठीक है, एक अंदर का सेंटर एरिया, एक कोर एरिया और एक पेरिफेरल एरिया। तो जो पेरिफेरल एरिया होता है उसे हमने कहा है, ठीक है, उसे हमने कहा है एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो जो बाहर का पेरिफेरल एरिया है उसे हमने कॉर्टेक्स कहा है, और उस कॉर्टेक्स को भी हमने 3 भागों में बांटा गया है। सबसे जो बाहरी भाग होता है उस लेयर को, उस परत को कहते हैं जोना ग्लोमेरुलस। जो बीच की परत होती है, ये जो आपको बीच का दिख रहा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड जोना फैसिकुलरिस। और जो इनर का, जो मैंने पिंक कलर से बनाने की कोशिश की, दैट इज कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस। और ये तीनों भाग जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर्स में आते हैं। इसका जो डिवाइडेशन है वो इसलिए किया है क्योंकि ये जो अलग अलग लेयर्स हैं वो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। जो कोर पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस कोर पार्ट, जो बीच का सेंट्रल पार्ट है, उसको कहा गया है एड्रीनल मेड्यूला। ठीक है, और इसके कोई पार्ट नहीं है, ये सिर्फ सिंगल पार्ट है, और ये दो जो है हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, जिनका फंक्शन एक ही तरीके का होता है। तो ये है हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड है। 2 पार्ट होते हैं इसके, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो कि पेरिफेरल पार्ट होता है, दूसरा होता है एड्रीनल मेड्यूला जो कि कोर पार्ट होता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स को फर्दर हमने 3 भागों में देखा। एक था जोना ग्लोमेरुलस, एक है जोना फैसिकुलरिस, और मिडिल पार्ट है जो कि, और जो इनर पार्ट है वो है जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, तो ये 2 पार्ट है, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। तो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है हमारा, उसका जो ओरिजिन होता है वो मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक, जबकि जो एड्रीनल मेड्यूला का पार्ट है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। ठीक है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, और ये जो दोनों पार्ट है ये दिखते भी अलग अलग हैं। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है हमारा, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है वो येलोइश फर्म होता है। ठीक है, पेल येलो इन कलर एंड फर्म। ठीक है, ये जो पार्ट होता है ये फर्म होता है, और इसके जो आसपास होता है ये कैप्सूल रहता है। ठीक है, दिस इज कैप्सूल। एक कैप्सूल होता है जो कि इसको कवर करके लगता है। ठीक है, कवर्ड बाय कैप्सूल। ठीक है, जबकि जो एड्रीनल मेडुला होता है वो रेड इन कलर होता है और लूज होता है, इतना फर्म नहीं होता, सॉफ्ट होता है, लूज एंड सॉफ्ट। जैसे कि कॉर्टेक्स जितना फर्म रहता है उतना जो मेड्यूला है वो फर्म नहीं रहता है, लूज सॉफ्ट रहता है, रेड इन कलर रहता है। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों में डिफरेंस है। और एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है मैंने आपको बताया कि 3 हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करता है। तो सबसे पहले जब हम हार्मोन पढ़ रहे हैं तो हार्मोन्स कौन कौन से सिक्रीट होते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स से, और फिर हम देखेंगे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं एड्रीनल मेडुला से और उनके क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड हम पढ़ रहे हैं, ओरिजिन देखा, डुअल ओरिजिन, मीजोडर्मल एंड
एक्टोडर्मल, देन हमने देखा लोकेशन, ठीक, उसके बाद हमने देखा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि कौन सी लेयर एड्रिनल कॉर्टेक्स में कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही है, उनके क्या फंक्शन है, और फिर हम देखेंगे मेड्यूला में, ठीक है। तो आई नीड टू इरेज दिस फर्स्ट, ओके। सो नाउ हम देख रहे हैं हार्मोन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। सबसे पहले हम देख रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली लेयर है हमारी जोना ग्लोमेरुलस, दूसरी है जोना फेसिकुलेटा और तीसरी है जोना रेटिकुलर, ठीक है। ये अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करती है। सबसे पहला जो हम हार्मोन देखते हैं वो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ओके, तो सबसे पहले अब हम देख रहे हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, जो कि सबसे आउटर लेयर से सिक्रीट किया जाता है, और वो है जोना ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये सबसे आउटर लेयर से सिक्रेट किया जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब जो हमारे एड्रिनल के हार्मोन हैं वो सभी स्टीरॉयड हार्मोन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हार्मोन है वो क्या क्या हो सकते हैं, वो पेप्टाइड हो सकते हैं, वो डेरिवेटिव हो सकते हैं अमीनो एसिड का, वो प्रोटीन हो सकते हैं और वो स्टीरॉयड हो सकते हैं। तो जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन हैं वो स्टीरॉयड होते हैं इन नेचर। स्टीरॉयड किससे बनता है? कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। तो और एक और बात आपको मैं बता दूं कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि एड्रिनल कॉर्टेक्स इन हार्मोन्स को सिक्रेट ना करे तो मेजर डिजीजेस हो सकती हैं, और यदि एड्रिनल कॉर्टेक्स को नष्ट कर दिया जाए, डैमेज हो जाए, तो जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इट इज़ वेरी वाइटल टू लाइफ, एंड एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जो कि जोना ग्लैमरुलस से सिक्रीट होता है। मिनरलों से समझ में आ रहा है कि मिनरल से कुछ रिलेशन है। तो यस, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन हैं वो है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन का जो फंक्शन है वी हैव ऑलरेडी गोन थ्रू इनटू द चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम, बट यस ऑफ कोर्स वी आर रिवाइजिंग हियर आल्सो। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन मेन हार्मोन है इस जोन से सिक्रीट होने वाला, और ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये सोडियम और पोटेशियम लेवल को क्या करता है, हमारे ब्लड में जो है इसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। कब सिक्रेट होता है? यदि सोडियम का लेवल प्लाज्मा में कम हो, हमारे ब्लड में यदि सोडियम लेवल कम हो जाए तो एड्रिनल ग्लैंड को ये स्टिमुलेशन आता है कि वो एल्डोस्टेरॉन सिक्रेट करे। एल्डोस्टेरॉन जब सिक्रेट होता है तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, it decreases the loss of sodium in urine, saliva and sweat, increases absorption of sodium in kidney, ठीक है। तो और इस प्रकार ये वाटर के लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। किडनी में भी वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है और इंक्रीजेस लॉस ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम क्यों कैसे लॉस होता है? क्योंकि सोडियम और हमारे बॉडी में जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है उसमें पोटेशियम के एक्सचेंज के कारण ही सोडियम बॉडी में आ पाता है, एब्जॉर्ब हो पाता है। तो इसलिए जब सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो पोटेशियम का लॉस जो है वो ज़्यादा होने लगता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जोना ग्लैमरुलस से सिक्रीट किया जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के, और जो मेन हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम
को जो है एब्जॉर्ब करवाता है और उसका लॉस जो है वो कम करवाता है हमारी बॉडी से। अब कैसे लॉस हो सकता है सोडियम? एक तो हमारे जो है यूरिन जब फॉर्म होती है तो उसमें सोडियम लॉस हो सकता है, सलाइवा में सिक्रीट होकर लॉस हो सकता है, और जो स्वेट है उसमें भी जो है हमारा सोडियम लॉस हो सकता है। तो उस लॉस को ये रोकता है। और कैसे रोकता है कि जो सोडियम का हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन है, एक तो किडनी में एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है और गट में भी एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। तो किडनी और गट मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें भी एब्जॉर्प्शन एल्डोस्टेरोन बढ़ा देता है। ठीक है। दूसरा एब्जॉर्प्शन, जब सोडियम जो है एब्जॉर्प्शन होता है तो क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है ब्लड में, प्लाज्मा में, और उसके कारण जो वाटर है वो भी एब्जॉर्ब होने लगता है। ठीक है। तो इस प्रकार एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है। तो ये हो गया अपना मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो कि एल्डोस्टेरोन मेन हार्मोन है और सोडियम और पोटेशियम की जो हमारे बॉडी में लेवल है बैलेंस करके रखता है। तो इस प्रकार ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। दूसरा जो हार्मोन है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को ग्लूको क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊंगी। जोना फैसिकुलरिस से सिक्रीट होता है। ठीक। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो जो जोना फैसिकुलरिस है वो सिक्रीट क्या करती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करती है। अब इस हार्मोन को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्यों कहते हैं, अब इसको मैं बता दूं आपको कि जो मेन हार्मोन है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वो है कॉर्टिसोल। ठीक है। तो कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम क्या है कि हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड कराना। अब ये कैसे एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ये क्या करता है कि फैट और प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है और कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनवाता है ताकि हमें ज़्यादा एनर्जी मिल पाए, इसीलिए इसे कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ये फैट और प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कराता है और कार्बोहाइड्रेट से फिर ग्लूकोज बनवाता है और ये ग्लूकोज फिर हमें एनर्जी के लिए मिलता है। तो इस ग्लूकोज के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसका जो इफेक्ट है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। ठीक है। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट कॉज करता है और इसके कारण यदि किसी चीज़ के लिए कुछ बहुत इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आ रहा है तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट होगा और उसे जो है कम करेगा, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट कॉज करता है। तो दिस इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि जोना फैसिकुलरिस से सिक्रीट होता है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, फैट और प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट और फिर ग्लूकोज बनवाता है और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट कॉज करता है। द थर्ड हार्मोन आर सेक्सोकॉर्टिकॉइड। इनर जोन क्या है हमारा, रेटिकुलरिस, वहां से ये सिक्रीट होता है। ये एंड्रोजन्स भी कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और दूसरा है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल प्रीडोमिनेंटली जो है मेल डोमिनेंट हार्मोन है और जो ईस्ट्रोजन है वो फीमेल डोमिनेंट हार्मोन है। ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये दोनों ही बॉडी में मौजूद रहते हैं। ठीक है। किसी भी पर्सन की मेल हो या फीमेल, ये दोनों हार्मोन जो है बॉडी में मौजूद रहते हैं बिकॉज एड्रीनल जो है, एड्रीनल ग्लैंड इसको सिक्रेट कर रही है। लेकिन जो मेल्स होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है और जिससे कि वो डिसाइड करता है जो मेल सेक्सुअल कैरेक्टर है उसके डेवलपमेंट के लिए ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। जो फीमेल्स होती हैं उनमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं डोमिनेंटली और वो उनकी जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। तो ये जो हो गए अपने
एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्सोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, सेक्सोकॉर्टिकॉइड को सेक्सोकॉर्टिकॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक है उनके डेवलपमेंट के लिए दोनों हार्मोन्स जिम्मेदार हैं, और यदि इसके डेवलपमेंट में कुछ जो है डिसऑर्डर हो तो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक और मैच्योरिटी में भी जो है डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक, तो दीज आर द हार्मोन्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक, ओके तो अब हम पढ़ रहे हैं एक्टिवेशन एंड डिसऑर्डर। तो आपको बता दूं कि एक्टिवेशन कैसे होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, कि भाई कौन उसको एक्टिवेट करता है, कौन उसे स्टिमुलेट करता है कि वो उसके जो हार्मोन है उन्हें सिक्रेट करें। तो यदि आपको याद हो तो हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन सिक्रेट किया जाता था, और वही एसीटीएच जो है वो क्या करता है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिन, ये जो है ये क्या करता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को, ठीक है, एड्रिनोकॉर्टिको मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट इट्स हार्मोन। तो ये एसीटीएच जो होता है इट इज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यदि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसमें यदि कुछ प्रॉब्लम होती है, एक्सेस होता है या डेफिशिएंसी होती है, तो इट में लीड टू वेरी जो है डिसऑर्डर जो है वो कॉज कर सकती है। तो वो क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, फाइन। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हम देख रहे हैं। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है एडिसन्स डिसीज। एडिसन्स डिसीज में यदि किसी कारणवश मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कम हो रहा है, ठीक है, डेफिशिएंसी यदि हो रही है, तो डिक्रीज एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो किसी कारणवश यदि एल्डोस्टेरॉन की मात्रा बॉडी में कम सिक्रीट की जा रही है तो एडिसन्स डिसीज कॉज करता है। इसमें क्या होगा, जो पर्सन है यदि एल्डोस्टेरॉन कम होगा तो क्या होगा, जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में सोडियम का लेवल बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, इट विल कॉज द डिक्रीज सोडियम लेवल ऑफ प्लाज्मा और ब्लड। ठीक है, डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्लड। कैसे, क्योंकि जो वाटर कंटेंट है वो कम होने लगेगा, और जब वाटर कंटेंट हमारे ब्लड में कम होगा तो ऑफ कोर्स जो वॉल्यूम है हमारी बॉडी में जितनी क्वांटिटी ब्लड की रहनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लाज्मा होता है उसका 90% 95% वाटर ही होता है। तो यदि वाटर का लेवल हमारी बॉडी में कम होगा, डिहाइड्रेशन कॉज करेगा। ठीक है, वाटर जो कंटेंट है ब्लड का कम होने के कारण ब्लड वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो वो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा। ठीक है, बीपी को कम करेगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा पर्सन का। तो एडिसन्स डिसीज में जो है क्या होगा कि यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो बॉडी का वाटर लेवल है वो गिरने लगेगा, डिहाइड्रेशन की एक स्टेट कॉज करेगा, और इसे कहेंगे एडिसन्स डिसीज। ठीक है, ठीक है, और जैसे कि डिहाइड्रेशन के सिम्टम हैं तो नोशिया, वॉमिटिंग, वीकनेस,
और वेट लॉस, ठीक है, क्योंकि वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है हमारे सेल्स एंड टिश्यूज का भी। तो यदि वाटर लेवल कम होगा तो हमारी बॉडी के सेल्स एंड टिश्यूज का वाटर कंटेंट भी कम होगा, और जब वो कम हो रहा है तो क्या होगा, वेट लॉस होगा, ठीक है। साथ ही नोशिया वॉमिटिंग, क्यों, क्योंकि जब सोडियम लेवल कम हो रहा है तो पोटेशियम लेवल बढ़ रहा है, और इस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण नोशिया और वॉमिटिंग फील होगी हमें, और जो है वीकनेस, नोशिया, वॉमिटिंग, ये सब प्रॉब्लम्स होगी। तो दिस इज कॉल्ड द एडिसन्स डिसीज, जिसमें एल्डोस्टेरॉन की कमी हो जाती है और बॉडी में सोडियम लेवल जो है वो कम हो जाता है, और उसके कारण वाटर लेवल भी कम हो जाता है। तो दिस इज द एडिसन्स डिजीज। ओके, तो दूसरा जो डिसऑर्डर हम देख रहे हैं वो है डिक्रीज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यदि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है स्किन, ठीक है, यदि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारे शरीर में कम होने लगे तो वो एक पिगमेंटेशन जो है स्किन पे, स्किन ब्रोंज कलर का जो है पिगमेंटेशन होगा, और वो जो है ब्रोंज कलर का स्किन पे हमें डार्क कलर दिखने लगेगा स्किन पे, और दैट इज ड्यू टू द डिक्रीज्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन इन अवर ब्लड, ठीक है। द थर्ड डिसऑर्डर इज कुशिंग्स डिजीज। ठीक है, और कुशिंग्स डिजीज में क्या होगा कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ठीक है। और जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन बढ़ेगा तो क्या होगा, इंक्रीज ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा, ब्लड का लेवल जो है, ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। इंक्रीज ग्लूकोज इन यूरिन, जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो वो क्या होगा कि वो ज़्यादा एक्सक्रीट किया जाएगा यूरिन के द्वारा, ठीक है। वास्टिंग डिजीज है ये, इसमें जो है क्या होगा, वास्ट होंगे, जो लिम्स होंगे क्या होगा, क्योंकि उसे फैट और प्रोटीन को जो है कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट करके और फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो इस कन्वर्शन के कारण क्या होगा कि तेजी से बॉडी फैट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होती जाएगी, और जो लिम्स हैं वो वास्ट होते जाएंगे, जो पेशेंट है, जो पर्सन है, बहुत ही लीन थीन और पतला दिखने लगेगा। तो ये जो है हमारी कुशिंग्स डिसीज, जिसमें कि ग्लूकोज फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगेगा और यूरिन में भी एक्सक्रीट होगा, और साथ ही जो लिम्स हैं वो वास्टेड दिखेंगे, बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना कुशिंग्स डिजीज। ओके, सो नाउ यहाँ पे यदि हम बताना चाहें तो, ठीक है, द फोर्थ डिसऑर्डर इज ठीक है, द फोर्थ डिसऑर्डर इज एल्डोस्टेरोनिज्म। इसमें क्या होगा, नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है बॉडी में ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। तो यदि ज़्यादा होने लगेगा तो क्या होगा, सोडियम रिटेंशन बढ़ जाएगा, इंक्रीज वाटर रिटेंशन, एडिमा, ठीक है। तो जो सूजन है, जो स्वेलिंग है, ठीक है, वो कॉज करेगा बॉडी में, सोडियम रिटेंशन होने लगेगा बॉडी में, और सोडियम रिटेंशन की वजह से वाटर भी बहुत ज़्यादा रिटेन होने लगेगा, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होगा, इंक्रीज्ड बीपी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगेगा। तो ये जो है एल्डोस्टेरोनिज्म कॉज करेगा, सोडियम रिटेन हो जाएगा बॉडी में, फिर वाटर रिटेन होगा, इडिमा होगा, बॉडी स्वेलिंग कॉज करेगी, क्योंकि यदि बॉडी में वाटर है तो ऑफकोर्स वो टिश्यूज में भी जाएगा ज़्यादा वाटर, और इसलिए टिश्यू में जाने के कारण स्वेलिंग कॉज करेगा। देन ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा और वो बीपी कॉज करेगा, हाई बीपी कॉज करेगा। तो ये अपना हो गया एल्डोस्टेरोनिज्म। एक है जो है एड्रिनल वायरलिज्म।
ठीक है, तो व्हाट इज एड्रेनल वेरिनिज्म, आई एम राइटिंग हियर, द लास्ट वन इज एड्रीनल विरिलिज्म। एड्रीनल विरिलिज्म क्या है कि यदि फीमेल्स में सेक्सोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा हो, ठीक है, सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स यदि ज़्यादा सिक्रीट होने लगे, जिसमें कि जो ज़्यादा सिक्रीट होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है, लेकिन ठीक है, तो यदि सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स ज़्यादा सिक्रीट होने लगे फीमेल्स में, तो उसके कारण जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो क्या करेगा कि जो मेल डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स हैं वो फीमेल्स में भी शो होने लगेंगे, जैसे कि मूंछ और दाढ़ी, ठीक है, तो मस्टिच, ठीक है, और जो पिगमेंटेशन है वो भी एक कॉज करेगा स्किन का, ठीक है, हेयर्स ऑन फेस, ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू द एड्रीनल वेरिलिज्म कहेंगे इसको, और फीमेल्स में जो है ये फीचर्स होंगे इसके। लेकिन यदि मेल्स में सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स ज़्यादा सिक्रीट होने लगे और यदि वो एडल्टहुड के पहले यदि बच्चे में ज़्यादा सिक्रीट हो मेल्स में, तो क्या होगा, वो क्या कॉज करेंगे, वो, ठीक है, तो इम्प्रॉपर सेक्सुअल मैच्योरिटी कॉज करेंगे। तो हार्मोन्स का बॉडी में एक बैलेंस में रहना बहुत ही ज़रूरी है, और यदि इम्बैलेंस हो किसी भी हार्मोन का तो वो डिसऑर्डर कॉज कर सकता है, ठीक है। जैसे यदि सेक्सोकॉर्टिकॉइड फीमेल्स में ज़्यादा हो और ज़्यादा सिक्रीट होने लगे, और ज़्यादा सिक्रीट होंगे तो क्या होगा कि उनका जो फंक्शंस हैं, ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल डोमिनेटिंग हार्मोन है, इवन वो जो है ऑल्दो जो टेस्टोस्टेरोन है वो फीमेल्स में भी सिक्रीट किया जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा, लेकिन उसकी एक जो है एक लेवल होता है, उसका एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है कि उतना ही वो सिक्रीट होता है। यदि वो उससे ज़्यादा सिक्रीट होने लगेंगे तो वो ये फीचर्स कॉज करेंगे इन फीमेल्स, ठीक है। और यदि मेल्स में भी ये सेक्सुअल कॉर्टिकॉइड ज़्यादा सिक्रीट होने लगे तो वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिसऑर्डर देखे मिनरलोकॉर्टिकॉइड का, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, सेक्सोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में यदि कम हो जाए तो एडिसन्स डिसीज, यदि ज़्यादा हो जाए तो एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यदि कम हो जाए तो ब्रोंज लाइक पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, यदि ज़्यादा हो जाए तो कुशिंग्स डिसीज, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, वॉस्टिंग हो रही है लिम्स की, और जो ग्लूकोज है वो यूरिन में एक्सक्रीट की जा रही है, ब्लड लेवल ग्लूकोज का बढ़ रहा है। सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स यदि ज़्यादा हो जाए तो एड्रिनल वेरिलिज्म कॉज करता है इन फीमेल्स एंड मेल्स ऑल्सो, और यदि कम हो, ठीक है, यदि कम हो सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स तो इम्प्रॉपर जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो नहीं होगी जो चिल्ड्रन है उनमें, तो दैट इज ड्यू टू द डिक्रीज्ड सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन। अब हम पढ़ेंगे एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन्स।